विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार राजेश तिवारी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि चुनाव में कांग्रेस कम से कम 60 सीटें जीतेगी। 2018 के चुनाव में जब सबको कांग्रेस के नतीजे अप्रत्याशित लगे थे, उससे पहले एक शख्स ऐसे थे जिनको यह पता था कि कांग्रेस की 68 सीटें आ रही हैं और उन्होंने बकायदा सीटों के नाम लिख करके दे दिए थे और इसकी बाद में बहुत चर्चा हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार भी हैं। इस बार बताइए कि क्या आपका आकलन है? अभी हम लोग आकलन कर भी रहे हैं। कम से कम 60 सीटें कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से जीत रही है, लेकिन एग्जिट पोल तो बता रहा है कि मैक्सिमम साइड पे भी वो उतना नहीं जा रही है। नहीं, न्यूनतम जो है 60 सीटें कांग्रेस को आएंगी और लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जो जिसका झुकाव किसी भी तरफ हो जाए तो बहुत क्लोज उसका जो वो होगा। तो इस बार कांग्रेस पार्टी 60 से 70 सीटों के बीच में जीतेगी। इसकी वजह क्या देखते हैं? क्योंकि जो चुनाव हुआ है वो बहुत लोकल लेवल पे हुआ है, कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट हुआ है, इस तरह की बातें आ रही हैं। भाजपा चूंकि उनके पास ना कोई चेहरे थे ना मुद्दे थे, इसलिए उन्होंने वो कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट जो है इस चुनाव को लाने की कोशिश की। लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को देखा कि कैंडिडेट के बनिस्बत सरकार में कौन आएगा जिससे उनके जनहितकारी योजनाओं को कौन पूरा कर सकता है, उनको लाभ कौन पहुंचा सकता है। तो मतदाताओं ने उसको देखा, इसलिए बहुत से जो कमजोर प्रत्याशी थे वहां पे भी कांग्रेस पार्टी जो है जीतने की स्थिति में। आप जो ये दावा कर रहे हैं, आप उसको समझाइए कि कैसे कांग्रेस की 60 सीटें आ रही हैं, 60 से ज्यादा, क्योंकि 60 की बात भी कोई नहीं कर रहा है। उसका बहुत स्पष्ट रूप से जो कारण है कि खासकर जहाँ पे जो बातें जो सर्वे की टीम जो जाती है, जो भी मीडिया के लोग जो बात करते हैं, वो वोकल जो होते हैं मतदाता, उन तक उनकी पहुंच होती है, चाहे वो टेलीफोनिक क्या नाम से बातचीत करें या व्यक्तिगत सर्वे के माध्यम से। और जिस वर्ग के खासकर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो इस वर्ग के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, ये बहुत कम जो है बातें करती है, अपने राय को बहुत स्पष्ट रूप से रखने में वो संकोच करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा मजबूत रही। हमारी सरकार नहीं भी रही तो भी इन्हीं क्षेत्रों से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलते रही है। और यही सबसे प्रमुख कारण है कि जो कांग्रेस का जो वोटर है वो साइलेंट है। और रूरल एरिया में खासकर रिमोट इलाके जो हैं, जो हमारे ST, SC, OBC के जो मतदाता हैं, वहाँ के जो मतदाता वो स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो रिमोट के एरियाज हैं, चाहे वो सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, वहाँ कांग्रेस को नुकसान है। नहीं, जहाँ पे कुछ टिकटों में जहाँ पे हमने सही आंकलन करके प्रत्याशी नहीं दिए, या फिर जो वही प्रत्याशी जो मजबूती के साथ जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक लेकर नहीं गया, वही टफ में जो फंसा है। बाकी जगह चूंकि मतदाताओं तक जो है सरकार की योजनाएं, उनका लाभ सीधे पहुंचा हुआ है। और आप ये देखेंगे, हाँ, इसमें मुझे स्वीकार करने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है कि बस्तर और सरगुजा की जो सीटें जो पिछले बार रही है उसमें कुछ घटेंगी, खासकर सरगुजा संभाग में। लेकिन बस्तर में जो है फिर से ये पुनरावृत्ति, जो पिछले इलेक्शन की पुनरावृत्ति जो है वो दोहराई जा रही है। एक बात और कि रमन सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमान है वो टिकट के बंटवारे के बाद रमन सिंह के पास आ गई है और उनके पास एक्सपीरियंस है पिछले 3 चुनाव को जीतने का। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनकी ही गारंटी नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता इस बात को बोलने के लिए, और जो भी सर्वे में भी जो चीजें आई है, जितने बड़े नेता, चाहे वो रमन सिंह जी खुद हो, चाहे वो बिजू मोहन अग्रवाल जी हो, चाहे अमर अग्रवाल हो, चाहे मूड़त हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, चाहे आपके CLP लीडर क्या नाम से हो, ये सारे लोग जो हैं क्लोज फाइट में हैं और ये चुनाव हारने की स्थिति में हैं। तो जब इनके बड़े बड़े नेता धाराशायी होने की स्थिति में हैं, तो इनके जो और जो साधारण जो प्रत्याशी जो है वो चुनाव कहाँ से जीतेंगे? तो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनको नहीं देखना चाहिए। तो ये थे राजेश तिवारी, जिनका इस बार कहना है कि इस बार भी कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें लेकर के आएगी और जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी काम है उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए यह चुनाव बड़ा पॉजिटिव है। भारतीय जनता पार्टी की किसी कीमत पर सरकार नहीं बनेगी। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।